कैसे हैं आप लोग? हम लोग एलिमिनेशंस की बात कर रहे हैं और एलिमिनेशन में एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। एंटी सेटजेफ एलिमिनेशन का कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। अगर अटैकिंग बेस लार्जर इन साइज है, एल्काइल हैलाइड के ऊपर जो बेस अटैक करवा रहे हैं वो अगर लार्जर इन साइज है तो एंटी सेटजेफ एल्कीन बनता है। अब दूसरा कंडीशन क्या है? अगर निकलने वाला ग्रुप लीविंग ग्रुप लार्जर इन साइज है तब भी एंटी सेटजेफ एल्कीन ही बनता है। इसमें लार्जर इन साइज लिविंग ग्रुप, जब निकलने वाला ग्रुप एलिमिनेटेड ग्रुप अगर लार्जर इन साइज है, इसका एक उदाहरण हमने कल किया था, एलिमिनेशन ऑफ 3 डिग्री एमीन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स हॉफमैन डिग्रेडेशन में। आज हम लोग बात करेंगे पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर। आज किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर, मतलब इट इज सिन एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम एस्टर on heating to get anti-Setchef alkene via anti-Setchef alkene corresponding to alkyl part of alcohol present in ester via formation of six-membered cyclic transition state। देखो बेटा, 6-membered साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है पाइरोलिसिस ऑफ एस्टर में। जो एल्कीन होता है वो ईस्टर के एल्काइल, ईस्टर में जो एल्कोहल का एल्काइल पार्ट है उसका एल्कीन बनता है। निकलता क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मान लो हम ये ईस्टर ले लें, तो ये अल्कोहल का पार्ट है, तो इस ईस्टर में ये क्या है? एसिड पार्ट। तो ये एल्काइल एसिड के पार्ट का है और ये एल्काइल एल्कोहल पार्ट है ऑफ एस्टर। इसको हम हीट करें, स्ट्रक्चर है ये इथाइल प्रोपियोनेट, तो बन गया इथीन प्लस एलिमिनेट हुआ
प्रोपेनोइक एसिड। ध्यान देना बेटा, इस प्रोपेनोइक एसिड में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये यहां ये है। अगर हम इसके पाथ को डिस्कस करें, मैकेनिज्म को, एलिमिनेशन कौन सा है? ये सिन एलिमिनेशन है। पर्सिस ऑफ ईस्टर के बारे में लिखा हुआ है, एल्कोहल के एल्काइल पार्ट का एल्कीन बनना है। इसमें चाहे जितने कार्बन एटम क्यों ना हो, एल्कीन हमेशा इसका होगा। एग्जाम्पल, इसे एग्जाम्पल को अगर हम लोग समझें तो देखो, CH3 CH2 O CO, मान लो हम R ले रहे हैं, ये एसिड, यहाँ कोई R कर दिए, ये अल्कोहल है, ईस्टर में अल्कोहल का एल्काइल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2H, दिस इज CH2O COR। ध्यान दो बेटा, अल्फा बीटा, इस कार्बन का हाइड्रोजन, ये यहां डबल बॉन्ड बना हुआ है, ये वाला, ये यहां बॉन्ड बना हुआ है टूट के, ये यहां बॉन्ड बना हुआ है। मान लो इसको हमने स्टार लगा दिया, यहां स्टार लगा दिया, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा यहां देखो, CH2 हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, ये यहां बॉन्ड बन रहा है, देखो ये यहां बॉन्ड बनाया CH2 पे, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, फिर यहां यही बॉन्ड बन रहा है, ये यहां बॉन्ड बना रहा है, यहां से टूट करके इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना रहा है, यहां एक बॉन्ड टूट रहा है डबल बॉन्ड वाला, और यहां बना रहा है, माने ये टूट रहा है और इस जगह पे फिर बॉन्ड बना रहा है। तो देखो 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन गया, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। सिन एलिमिनेशन देखो, एक ही साइड से ये एसिड ग्रुप निकल रहा है, एसिड का एलिमिनेशन हो रहा है, एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एलिमिनेट हो रहा है। तो फाइनली क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस RC, ये डबल बॉन्ड बन रहा था, डबल बॉन्ड O, जो यहां सिंगल बॉन्ड में है कार्बन ऑक्सीजन, वो किस में कन्वर्ट हुआ है, डबल बॉन्ड में, जो डबल बॉन्ड में है वो सिंगल बॉन्ड हो गया और हाइड्रोजन ले लिया। तो ये होता है पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। एंटीसेड्स ऑफ एल्कीन बनता है पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर के केस में। जैसे मानो हमारे पास CH3 C CH2 CH2 CH3, ये CHO COR, ये स्टार है हमारे पास। चलो इसको हटा देते हैं, ये स्टार लगा देते हैं, ये स्टार है, इसका हम पाइरोलिसिस कर रहे हैं। इसमें ये अल्कोहल वाला पार्ट है, ये अल्काइल किसका है, अल्कोहल का। एंटीसेड्स ऑफ एल्कीन,
दिस स्ट्रक्चर में अगर हम इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन की बात करें तो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक, बोलो। तो यही हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, ये नहीं बनाएगा क्योंकि ये जो अल्फा हाइड्रोजन एटम है इस कार्बन के बगल वाला, इस कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन का दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक CH3 एज कंपेयर टू CH2, क्योंकि CH2 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये मिथाइल प्लस I है। तो हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2H, दिस इज CH अगेन CH2 CH3 O CO और वही चीज ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां बॉन्ड बना लिया, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। अल्फा बीटा, दिस हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन लेस एसिडिक है इस कार्बन के इस हाइड्रोजन से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल प्लस I ग्रुप। तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पर बनेगा, मतलब मिथाइल जहां है इस वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बनेगा, ना कि यहां से बनता। अगर यहां डबल बॉन्ड बनता तो 2 ब्यूटीन होता, यहां से डबल इस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता तो 1 ब्यूटीन होता। तो 1 ब्यूटीन का मतलब क्या हुआ, एंटी सेडजफ एल्कीन। तो हम इस रिएक्शंस को अगर आगे बढ़ाएं तो इसका ट्रांजिशन स्टेट बन गया CH2H, यहां डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 CH3, ये बॉन्ड टूटेगा। अगर इसको हम स्टार बना दें, ये स्टार बना दें, ये इंडिकेट कर रहे हैं स्टार से, यहां बॉन्ड बन रहा है, इस केस में ये बॉन्ड टूट रहा है, यहां बॉन्ड बन रहा है। तो अगेन देखो सिन एलिमिनेशन, एक ही साइड से एलिमिनेट हो गया, तो फाइनली प्रोडक्ट बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 ब्यूट 1 इन प्लस RCOOH, इसको हम ऐसे लिख दें RC डबल बॉन्ड OOH, ये वाला ये ऑक्सीजन आ गया। तो टर्मिनल एल्कीन का बनना माने एल्कीन कौन सा है, ये एंटी सेटजेफ एल्कीन। तो एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ईस्टर ऑन हीटिंग, बोलो, वाया फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट रिजल्टिंग इनटू एंटी सेटजेफ एल्कीन इज पाइरोलिसिस ऑफ ईस्टर। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि अगर एलिमिनेटेड ग्रुप लार्जर इन साइज है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी सेटजेफ एल्कीन होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।